23 फरवरी 2023 टंडोजाम न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर निया टंडोजाम में काश्तकारों की आगाही के लिए फार्मर्स डे का अहतमाम किया गया, जिसमें किसानों, आबादगारों और ज़रई शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले साइंसदानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चेयरमैन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी डॉक्टर राजा अली रज़ा अनवर मेहमान खुसूसी थे। इनके अलावा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सिंध आबादगार बोर्ड सैयद नदीम शाह जामोट, वाइस चांसलर सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम डॉक्टर फ़तेह मोहम्मद मरी, मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद खान वसान, डीजी एग्रीकल्चर रिसर्च सिंध के नुमाइंदे डॉक्टर लियाकत अली भुट्टो और दीगर अमायदीन और आबादगारों ने शिरकत की। तकरीब में इस्लामाबाद से डीजी एग्री एंड बायोटेक डॉक्टर इफ्तिखार अली ने भी शिरकत की। हाज़रीन ने ज़रई शोबे की अहम मालूमात में खुसूसी दिलचस्पी ली। तकरीब से खिताब करते हुए सैयद नदीम शाह जामोट ने निया टंडोजाम के ज़रई साइंसदानों की काविशों को सराहा और चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी कमीशन का इस तकरीब में आमद का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि फूड सिक्योरिटी के शोबे में एटॉमिक एनर्जी का अहम किरदार है, क्योंकि बदलते हुए हालात और मौसमियाती तब्दीली के तनाजुर में जदीद टेक्निक्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। इस सिलसिले में एटॉमिक एनर्जी के ज़रई तहकीकी मराकज़ काबिल सताइश किरदार अदा कर रहे हैं। सांगड़ के आबादकार नियाज़ हुसैन बोधानी ने कलरज़दा ज़मीनों के लिए निया की गंदम की वैरायटी निया ज़रखेज़ के बारे में बताया कि किस्म बहुत कारगर साबित हुई है। बलूचिस्तान के ज़िला जाफराबाद से आए हुए आबादकार अताउल्लाह रख्शानी ने बताया कि निया टंडोजाम के तैयार करदा चावल और गंदम के अक़साम बलूचिस्तान में भी कामयाबी के साथ काश्त किए जा रहे हैं। यह अमर काबिल ज़िक्र है इस वक्त मुल्क में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन 4 ज़रई तहकीकी इदारे मसरूफ़ अमल हैं और इनके साइंसदानों की काविशों से अब तक फसलों की 132 मुख्तलिफ़ अक़साम मुतारिफ़ कराई जा चुकी हैं, जो मुल्क के वसी अराज़ी पर ज़ेर काश्त हैं। फ़ौरन बाद ही इस इंस्टीट्यूट का, जिसको न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर कहते हैं, टंडोजाम में क़ायम किया था। इसका मकसद ये था कि ज़राअत के शोबे में न्यूक्लियर टेक्निक के ज़रिए जो हम बेहतरी ला सकते हैं उस पर तहक़ीक़ की जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक इस इंस्टीट्यूट ने 35 वैरायटीज़ जो है ना इंट्रोड्यूस कराई हैं, जो मुख्तलिफ़ अक़साम की हैं, जिसमें कपास, गन्ना, चावल, गंदम और हर तरह की मुख्तलिफ़ दालें शामिल हैं। मैं इसमें यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये फार्मर्स डे सिर्फ़ हमारे इस इंस्टीट्यूट में नहीं मनाया जाता, बल्कि हमारे 4 ज़रई तहक़ीक़ी मराकज़ पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं। वहाँ फार्मर्स डे होता है, जिसका मकसद फार्मर्स में या किसानों में, काश्तकारों में, आबादगारों में, तमाम स्टेक होल्डर्स में आगाही पैदा करना होता है, ताकि वो इस तरह की कौन सा बीज उन्होंने काश्त करना है और किस तरह से आप ज़रई पैदावार को बढ़ा सकते हैं और किस तरह से इस जो तहक़ीक़ का जो ज़रई शुबे में न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर और दीगर हमारे जो ज़रई तहक़ीक़ाती मराकज़ कर रहे हैं, उनसे किस तरह फ़ायदा उठाया जाए, इसके लिए ये हम करते हैं, ये वाले फार्मर डे करते हैं। एक ज़रई मुल्क है, सबसे बड़ा ज़रई मुल्क है, रिसर्च में भी सबसे आगे है और ज़मीन भी हमारी ज़रख़ेज़ है। उसके बावजूद जो क्राइसिस आते हैं, फूड क्राइसिस जो यहाँ पर पैदा होते हैं, ख़ासतौर पर गंदम सबसे बड़े रकबे पर काश्त की जाती है, तो उसकी क्या वजह है? कोताही कहाँ पर होती है? किस तरफ से ये ज़मीनों की जो कोताही उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में या उसकी बिजाई में होती है? देखिए, बात यह है कि फूड सिक्योरिटी इस वक्त दुनिया का बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। आबादी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है और उसमें ज़ाहिर है अगर आप जदीद टेक्निक्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे ज़राअत के शोबे में, तो फूड के मसाइल पैदा होते चले जाएंगे। जैसे आपने मिसाल गंदम की दी, इस तरह और भी कपास में भी है, दीगर शोबों में भी है। तो अब चूँकि हम अगर ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के जो तमाम मराकज़ हैं, इनका मकसद भी यही है कि फ़ूड सिक्योरिटी में जदीद तरीन जो रुझान है उसको उजागर करना और न्यूक्लियर के टेक्निक को इसमें इस्तेमाल करना। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी इस बात पे बहुत ज़ोर देती है कि यहाँ पे हम ज़रई शोबे में, चूँकि फ़ूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा हमारा मसला है, पूरी दुनिया का मसला है, पाकिस्तान में भी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में अभी उस अंदाज से फूड सिक्योरिटी के मसाइल पैदा नहीं हुए। तो हमारे ये 4 मराकज़ बहुत अहम काम कर रहे हैं इस हवाले से। आपको पता होगा, अभी पिछले दिनों इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह आए हुए थे, डीजी राफेल मारियानो ग्रॉसी। उन्होंने नायाब जो हमारा फैसलाबाद में मरकज़ है उसको कोलैबोरेटिव सेंटर का दर्जा दिया है। यानी आईए के जो मेंबर ममालिक हैं, उनके रीजन, मुख्तलिफ़ रीजन, हमारे रीजन में जो ममालिक हैं, उनके लोग भी वहाँ पे आएंगे अब ट्रेनिंग के लिए ज़रई शोबे में। तो न्यूक्लियर टेक्निक्स का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा किया जा रहा है सारी दुनिया में।
पाकिस्तान उन चंद कंट्रीज़ में शामिल है जो इस ज़राई शोबे में न्यूक्लियर टेक्निक्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है और आईए के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे उनके साथ चल रहे हैं। तो इसलिए फूड सिक्योरिटी की जो सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है कि जदीद से जदीद हम तरक्कीकार को जो ज़राअत के शोबे में वो रोशनास कराएं। और ये फार्मर्स डे और इस तरह के जितने भी दिन बनाए जाते हैं, इसका मकसद भी यही होता है कि उन लोगों में आगाही किस तरह पैदा की जाए। अच्छा जी, अरब इमारात में जो आर्टिफिशियल तरीके से या एक मसनूई तरीके से गंदम को पैदा किया जा रहा है एक बहुत बड़े रकबे पे, बहुत बड़े एरियाज़ में, तो क्या ये पाकिस्तान में मुमकिन है इस टाइप की कोई एक्टिविटीज़? देखिए, मुमकिनात पे तो सब चीज़ें हैं, लेकिन हमें ये कोशिश करना चाहिए कि जो कुदरती ज़राए हैं उसमें ठीक है टेक्निक्स का, जदीद टेक्निक्स का आप ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि वो ग़िज़ाई हवाले से भी और बाकी तमाम हवालों से देखिए दुनिया में जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, अगर उसमें कार्सिनोजेनिक मटेरियल इस्तेमाल हो तो कैंसर का भी ख़तरा होता है और दीगर, तो गैर फितरी तरीके से चीज़ों को करने से हमें इज्तनाब बरतना चाहिए। लेकिन कुदरती ज़राए से और ये जो अल्लाह ने इल्म दिया है न्यूक्लियर टेक्निक्स का इस्तेमाल, इसका आप इस्तेमाल आप करके पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। पाकिस्तान ने इसमें बहुत तरक्की की है माशाल्लाह से। 132 ऐसी वैरायटीज़ हमने इंट्रोड्यूस कराई हैं पूरे मुल्क में जो काश्त की जा रही हैं, चाहे वो गंदम में हो, कपास में हो, वो चावल में हो, दालों में हो या गन्ने की शक्ल में। तो वो तमाम हमने वैरायटीज़ जो है रोशनास कराई हैं और फार्मर्स को इस्तेमाल भी कर रहे हैं, काश्तकार उनको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। दोस्तों, आज जो प्रोग्राम हुआ है यहाँ न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंसेस टंडोजाम में, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, ख़ास तौर पे हमारे आबादगारों के लिए। और जो यहाँ टंडोजाम वालों ने 2-3 अजनास गंदम की जो इंट्रोड्यूस कराई हैं, जिनमें नया सुनहरी है, नया सारंग है, तो इस तरह की वो रस्ट फ्री जो वैरायटीज़ आई हैं गंदम की, इनसे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। और आपको ये बताते चले कि पूरे जो पाकिस्तान में जितनी भी गंदम की अजनास है उसमें तकरीबन 90% जो गंदम की वैरायटीज़ हैं उन पे रस्ट आ रही है। रस्ट आने की वजह से क्या हुआ है कि हमारी प्रोडक्शन कम हो गई है। अब ये जो नई वैरायटीज़ ये लेके आए हैं यहाँ मार्केट में, तो उनमें रस्ट नहीं है। रस्ट की वजह से ये फ़ायदा हुआ है आबादगार को, और ये जो बड़े में बड़ा प्रॉब्लम है ये हल हो जाएगा हमारा। अच्छा, ये नया जो डिपार्टमेंट है ये आपको सहूलियात फराहम करता है कुछ? ये 2 सहूलियात इनके बहुत अच्छे में फ़ायदे हैं। एक तो ये दे रहा है हमें सीड, बीज दे रहा है, तो बीज वो भी अच्छा बीज दे रहा है जिसमें रस्ट वगैरह नहीं हो या बीमारियाँ नहीं हो, डिजीज़ नहीं है। दूसरी जो वो दे रहा है वो फैसिलिटीज़ इनकी बड़ी जो है वो है लेबॉर्ट्री की फैसिलिटीज़, क्योंकि जितने भी फर्टिलाइज़र वगैरह हैं या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या पेस्टिसाइड की अद्वियात, इनके जो टेस्टिंग है ना वो इनकी लेबॉर्ट्री है, वहाँ से जो ज़मींदार पर्सनली तौर पर कराते हैं। ये करना तो काम चाहिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, लेकिन वो कराते नहीं है। हम जिस चीज़ में मुतमईन नहीं है तो वो यहाँ लेके आते हैं, यहाँ की जो रिज़ल्ट है वो ऑथेंटिक होती है। बताइएगा आज के हवाले से। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज निया ने अपना ऑर्गेनाइज़ किया था फार्मर्स डे, बहुत ज़बरदस्त, हमेशा की तरह इन्होंने अच्छा इंतज़ाम किया था और ग्रोवर्स की पार्टिसिपेशन जो इसमें थी बहुत अच्छी थी और साइंटिस्ट भी यहाँ पे थे। और देखिए कंट्रीब्यूशन जो है निया का बहुत ज़बरदस्त है और हमारे साथ भी हम भी कोशिश कर रहे हैं जॉइंटली। तकरीबन 12 साल हो चुके हैं हम इनके साथ MOU में काम कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, और उसमें बायो कार्ड्स पे, अपना शुगर केन वैराइटीज़ पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पे हम जो काम कर रहे हैं ग्रोथ की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए। और कोशिश हमारी यही है कि हम अपने इलाके में, अपने सिंध में, पूरे पाकिस्तान में जो फ़ी एकड़ पैदावार कम हो रही है उसको हम बढ़ाएँ, और नया का उसमें कंट्रीब्यूशंस है। हम आगे भी देख रहे हैं कि जो हमारा ग्रोथ जो है, जिसकी इनपुट्स कास्ट बहुत बढ़ गई हैं, उसको कैसे कम किया जाए। उसके 2 ही तरीके हैं, आप अपनी वर्टिकल प्रोडक्शन पे आ जाएं, रिड्यूस एरिया मोर प्रोडक्शन, और मैनेजमेंट करके आप अपने फसल से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं और अपनी कॉस्ट भी कम कर सकते हैं। तो हम अपने फारान शुगर मिल जो है वो भी कोशिश कर रही है अपने ग्रोथ की इकोनॉमी बढ़ाने में। हम बायो कार्ड्स देते हैं, 70-80% ग्रोथ हमारा जो है दे आर अपराइट बायो कार्ड्स, और पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं करते। पेस्टिसाइड तो वैसे भी नुकसानदेह है, और हमारी जो यील्ड है वो तकरीबन जो 700 मन पर एकड़ यील्ड आ रही है। हम ग्रोथ को मुख्तलिफ़ किस्म की फैसिलिटीज़ भी देते हैं, हाई एफिशिएंसी इरीगेशन सिस्टम देते हैं, अल्टरनेट सोर्स ऑफ द इरीगेशन जगह अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी देते हैं जिसमें सोलर ट्यूबवेल्स हैं, वो हम अपने ग्रोवर्स को दे रहे हैं। अच्छा, पेस्टिसाइड से नुकसान से बचाव के लिए निया ने कोई इकदाम उठाए? हाँ, कोई इसके लिए अल्टरनेट पॉलिसी दी है? नया ने बायो कंट्रोल का सिस्टम जो दिया है वो आज से समझो कि 20 साल से उसमें काम कर रहे हैं और इलाके में उसके बहुत से इम्पैक्ट आ रहे हैं।
और न कि शुगर केन, आपके अदर क्रॉप जो हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो वेजिटेबल्स वगैरह जो हैं, उन पे उनका अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है। और ये चीपेस्ट है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है। पेस्टिसाइड अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझो कि हज़ारों रुपये, आपके 50,000 60,000 रुपये, 1-1 लाख रुपये खर्च होते हैं। पर ये जो बायो कार्ड्स जो हैं ये बहुत इकोनॉमिकल हैं। ये आपका समझो कि 1,000 रुपये, 700-800 रुपये, 1,200 रुपये फी एकड़ का खर्चा है, जिसमें हमारी पूरी टीम्स होती हैं जो पेस्ट आइडेंटिफिकेशन करती हैं और इन्फेस्टेशन जाके देखती हैं, और उसके बाद अपने फील्ड में जाकर ग्रो के हम बायो कार्ड रिलीज़ करते हैं, जिसका बहुत इम्पैक्ट आता है। और सिर्फ बायो कार्ड लगाने से ही आपकी जो है प्रोडक्शन जो है पर एकड़ जो है वो समझो कि 150 से 200 मन फी एकड़ इंक्रीज़ हो जाता है। बताते हैं कि हमारी सिंध में कौन कौन सी क्रॉप्स बेस्ट है। हमारी जो निया की वैरायटीज़ हैं उनकी प्रोडक्शन जो वीट की है वो बहुत हाईली है। डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट फार्मर्स लगाते हैं। इसके अलावा हमारी शुगर केन की वैरायटीज़ हैं, वो भी उनकी शुगर रिकवरी जो है, वैसे तो फार्मर्स शुगर मिल्स जो हैं वो 8.5 शुगर रिकवरी चाहती है, लेकिन हमारी जो शुगर रिकवरी है वैरायटीज़ की 11.5 है। इसलिए इन शुगर केन की वैरायटीज़ को शुगर मिल्स जो है वो बहुत ज़्यादा लाइक करती हैं, और डिफरेंट फार्मर्स भी हमारी शुगर केन क्रॉप्स की वैरायटीज़ को लाइक करते हैं। सीनियर साइंटिस्ट हूँ और मैं निया में एज ए सीनियर साइंटिस्ट प्लांट फिजियोलॉजी डिवीज़न में काम करती हूँ। अकॉर्डिंग टू माय नेचर ऑफ जॉब, मेरी निया में जो जॉब है वो इस सिलसिले में है कि मैंने स्क्रीनिंग करनी होती है अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग ऑफ दिस एनवायरनमेंट ना, कि हमारे एनवायरनमेंट्स में जो चेंज आ रहे हैं, नेगेटिव चेंज इसलिए मैं कहूँगी क्योंकि उसमें क्रॉप की जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो रही है। तो हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं कि हम ऐसी कोई वैरायटी चूज़ करें जिसमें पोटेंशियल हो, टॉलरेंस हो, जो इस चेंजिंग एनवायरनमेंट का मुकाबला कर सकें। क्योंकि ऐसी ही क्रॉप हम कर सकते हैं। अगर आप न्यू वैरायटी डेवलप करने की बात करें तो उसमें आपको डिकेड्स चाहिए, यानी कि साल हर साल मेहनत है। 10 से 15 साल भी लग सकते हैं, 20 साल भी लग सकते हैं। लेकिन प्लांट फिजियोलॉजी एक ऐसा शोबा है जिसमें आप स्क्रीनिंग करेंगे तो आप जो ऑलरेडी आपके पास वैरायटीज़ हैं उसमें से बेहतर को चूज़ करेंगे और आप उनको फील्ड में ले जाके अच्छी प्रोडक्शन कर सकते हैं। जो आपने इस फील्ड में निकाली उसमें उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ है, या जो देखिए हमारा पर्सनल तो कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन ओवरऑल अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो आप कामयाब हुए हैं। हमने बहुत सारी वैरायटीज़ स्क्रीन आउट की हैं, लगभग 200 के करीब की हैं, जिसमें से हमने पोटेंशियल जो जीनोटाइप्स हैं ना वो आगे हम अपने ब्रीडर्स को देते हैं, ब्रीडिंग सेक्शन को ना, फिर वो उनको आगे वैरायटी डेवलप करें या उसी को प्रमोट करें। टॉलरेंस जिसमें है वो मार्केट में हम लॉन्च कर देते हैं। तो इस हिसाब से हमारा चलता है, चेन रिएक्शन है।